न्यूज 360 में अब खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव से पहले राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता वाला दांव खेला है। राज ठाकरे ने सार्वजनिक सभा में न सिर्फ यूपी बिहार के लोगों पर तीखी टिप्पणी की है, बल्कि तमिल लोगों पर भी तीखा प्रहार किया है। बीएमसी चुनाव की वोटिंग से पहले राज ठाकरे के नफरती भाषण से पूरे देश में सियासी माहौल गरमा गया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। सियासत में ऐसे बयानों को सत्ता की बेचैनी कह सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि सियासी मर्यादा तो छोड़िए, देश हित को भी ताक पर रख दिया है। सत्ता की लोलुपता के आगे राज ठाकरे देश को भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने पर आमादा है। ना तो शुचिता की सियासत इसके आड़े आ रही है, ना ही विरासत। यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव है। बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के लिए इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई साथ आए हैं और दोनों ही भाई मराठा वोटरों को सहेजने के लिए राष्ट्रहित को बिखेरने के मिशन पर लगे हैं। चुनाव मुंबई में है और राज ठाकरे को याद यूपी और बिहार की सत्ता रही है। हिंदी के विरोध में वो अजीबोगरीब उदाहरण दे रहे हैं। कभी भोजपुरी को यूपी की भाषा बता रहे हैं तो कभी अवधी को बिहार की, और जब उससे भी मन नहीं भर रहा तो अब शब्दों पर उतर जा रहे हैं। तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू, तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। ये बगावती तेवर और बेतुके बयान सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहे। उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाने के बाद वो खुलेआम दक्षिण भारतीयों को अपशब्द कहने लगे। राज ठाकरे ने अपने नफरती भाषणों में तमिलों को भी निशाना बनाया। तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलाई के लिए तो उन्होंने सारी सीमाएं ही लांघ दी। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? बीएमसी चुनाव की वोटिंग में अब 2 दिन बाकी हैं और राज ठाकरे अपने नफरती भाषणों से सियासी मकसद को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। राज ठाकरे की चुनावी रणनीति जहरीली नफरत फैलाने वाले भाषणों और लोगों को बांटने की खुली कोशिशों तक सीमित रह गई है। ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी अस्मिता का दांव चलते हुए नफरत की सियासत को हवा दी, तो बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने भी करारा पलटवार किया। ஆதித்ய தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே எல்லாம் யார்? அங்கிருந்து என்னை மிரட்டிட்டு இருக்காங்க. நான் பெருமைப்படுறேன், ஒரு விவசாயியுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாதிச்சேன்। எனக்கே ஆச்சரியம் தான்। எங்க அப்பா படிச்சு 6வது எல்லாம் இத்தனை நாளா ஆடு மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க। இப்போ உடம்பு சரியில்லை, ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு அந்த ஆடு மாட்டை நான் மேய்க்கிறேன்। இன்னைக்கு தாக்கரே நேற்று கூட்டம் போட்டு ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை போட்டு அந்த ராஜ் தாக்கரே, உத்தவ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரே மேடை கூட்டி என்னையாக இருக்கிறாங்க। அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்துட்டேன்னா, அந்த அளவுக்கு ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு மும்பையில அவன் கூட்டம் போட்டு அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேனான்னு தெரியும்। शिवसेना नेता शाइना एनसी भी राज ठाकरे के आपत्तिजनक बयान के बाद बीजेपी नेता के अन्नामलाई के समर्थन में उतर आई। शाइना एनसी ने न सिर्फ राज ठाकरे के बयान की आलोचना की, बल्कि राज ठाकरे को एक चैलेंज भी दिया। The Bhumiputra of Maharashtra, who always has had a rich cultural legacy, has never disrespected people by calling them rasmalai, saying lungi pungi. These kind of words that have been used are derogatory in nature. We all believe that Marathi Asmita, Marathi Manus and Marathi Abhiman have to be kept above all. But that does not mean if somebody who comes from Tamil Nadu and is campaigning in your state, you disrespect them to this extent.
extent. This shows you the mindset of the Ubata Sena and the Manse. This is not the first time they've made these kind of comments. And if they really wanted to do something for the Marathi Manus, maybe Raj Thackeray ji should have highlighted what they have done in 25 years. It is our Neta Eknath ji Shinde that has given the kidney kamgars. चुनावी मैदान में जब कोई नेता सियासत की मर्यादा को दरकिनार कर भाषाई आधार पर देश के किसी क्षेत्र के लोगों के लिए खुले मंच से ऐसे शब्दों का चयन करता है, तो फिर सवाल उठता है कि सत्ता का रास्ता पाने के लिए नेताओं की जुबान से ऐसे बयान आना कहां तक जायज है। देखिए, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी का मुंबई में जो वर्चस्व कभी होया करता था आदरणीय बाल ठाकरे जी के समय में, वो सब खत्म हो चुका है। जनता से इनका कनेक्ट खत्म हो चुका है। जनता इनको इस बार इलेक्शन में सही रास्ता दिखाएगी, इसका पूरा उनको अनुमान है। इसलिए इस तरह की बेतुकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है और बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के लिए इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक साथ आए हैं। 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लिहाजा मराठा वोटरों को सहेजने के लिए दोनों भाइयों ने हिंदी विरोध का रंग बिखेरना शुरू कर दिया है, जिस पर तगड़ा पलटवार भी देखने को मिल रहा है। विभिन्न भाषा के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो देश हित में नहीं है, और वो अपनी राजनीति, मराठा राजनीति के चलते ऐसी भाषा का प्रयोग बीच बीच में करते रहते हैं। भाषा का जिस तरीके से प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, संयमित रह के खासकर बिहारी लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिहार से ही महाराष्ट्र चल रहा है। अगर बिहारी लोग वहाँ से हट गया तो महाराष्ट्र का लुटिया डूब जाएगा, ये समझ लीजिए। इसलिए भाषा को संयमित रखिए। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता का दांव चला है, लेकिन ये दांव सिर्फ मराठी अस्मिता तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी विरोध की सियासत को भी दोनों भाइयों ने हवा दे दी है। अब ये सियासत चुनाव में उनके लिए कितना असरदार साबित होती है, ये तो नतीजों के साथ ही पता चलेगा।